बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हमसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा और हमें बड़ी मुश्किल हो रही है अपना टाइम मैनेज करने के लिए। जब आप लोग स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं तो स्टडी के लिए टाइम निकालना आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, अदर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना डिफ़िकल्ट होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक रफ़ सा टाइम टेबल बनाया गया जिसका आइडिया ये है कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि ये वो टाइम है स्कूल का और कॉलेज का टाइम जब आप बहुत सी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, और ये इस टाइम जो आप लर्न कर लेते हैं वो सारी ज़िंदगी आपके काम आता है। अगर इस स्टेज पे आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि हाँ, मैंने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने करियर को मैंने किस तरह से लेके चलना है, तो डेफ़िनेटली आप सारी उम्र सक्सेसफुली गुज़ार सकते हैं। आपको किसी भी लाइफ़ की स्टेज में प्रॉब्लम नहीं फ़ेस करनी पड़ेगी। सो टाइम मैनेजमेंट जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और टाइम मैनेजमेंट अगर आप अभी से सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ़ में बड़े कामयाब रहेंगे। इस टाइम टेबल की बात करते हैं। ये टाइम टेबल जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो जो उनके स्टडी आवर्स होते हैं, उनको मद्देनज़र रख के बनाया गया। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इसमें ये सेटल किया गया है कि अगर आप सुबह ऑब्वियसली आपने अगर 7 बजे घर से निकलना है कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए, तो डेफ़िनेटली आप 5:30 बजे पहले उठेंगे, ठीक है? फ्रेश होंगे, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, तो इन सब कामों के लिए आपको तकरीबन डेढ़ घंटा लगेगा। तो इसीलिए 5:30 से 7 बजे तक ये टाइम दिया गया है। नमाज़ का टाइम तो ख़ैर इससे भी पहले होता है, 5 ओ क्लॉक आपको उठना चाहिए नमाज़ के लिए। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक रफ़ सा टाइम टेबल है, इसमें कोई समर या विंटर को स्पेसिफ़ाई नहीं किया गया। तो इसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। बेसिक आइडिया ये है कि आपको बताया जाए कि किस तरह से आपने टाइम को मैनेज करना है। सो 7 बजे जब आप 7 से 1 बजे तक तकरीबन स्कूल का या कॉलेज का टाइम होता है। उसके बाद आप लोग जब घर आते हैं, तो घर आके ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, 7 से 1 बजे तक तकरीबन 6 आवर्स बनते हैं। तो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे इंसान थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तो उसके बाद आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो उस रेस्ट का टाइम जो है वो 1 से 4 बजे तक आपको दिया गया है। इसमें लंच करें, सो जाएँ, कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें, कोई मेंटल एक्टिविटी कर लें, अपनी हॉबी जो आपकी उसको पूरा करें, मोबाइल यूज़ करें, वगैरह-वगैरह। तो ये 3 घंटे आप रिलैक्स करें, रेस्ट करें। उसके बाद फिर ऑब्वियसली अकेडमी का टाइम हो जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अकेडमीज़ में जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो 4 से 8 बजे तक जो है वो टाइम अकेडमी का रखा गया है। उसके बाद फिर जब आप आते हैं वापस, तो फिर आप ऑब्वियसली डिनर करें, टाइम दें फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जिस तरह से भी आप इस 1 एंड हाफ एन आवर को इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें। और जो मेन आपका जो फ़ोकस होना चाहिए, वो स्टडी पे होना चाहिए, सेल्फ स्टडी पे। तो सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे थोड़ा-सा मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा कि सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका एनवायरनमेंट सेट हो। जिस एनवायरनमेंट में आपने बैठ के अकेले स्टडी करनी है, उसके लिए एक क्वाइट सा रूम होना चाहिए, एक स्टडी टेबल आपका प्रॉपर हो, एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आपको डिस्टर्बेंस कोई ना हो, कुछ शोर ना कहीं से आए, किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपने स्कूल और अकेडमी से मिले हुए काम को याद करना होता है। तो एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये आप याद रखें कि एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएँ लर्निंग का। टाइम टेबल इस तरह से कि जो भी आपको टाइम मिला हुआ है, जो भी आपको काम करने के लिए, याद करने के लिए मिला है, असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, उसका एक टाइम टेबल बनाना है कि इस टाइम मैंने इतने से इतने टाइम मैंने स्कूल का काम करना है, इतने से इतने टाइम स्कूल या कॉलेज का, और इतने से इतने टाइम मैंने अकेडमी का याद करना है, टेस्ट वगैरह जो मिले होते हैं आपको। सो ये टाइम टेबल जो है ये आप अपनी अपनी आसानी से बना सकते हैं कि जिस तरह आपको आसान लगे।
क्योंकि हर कॉलेज का, हर एकेडमी का एक डिफरेंट हिसाब होता है कि उन्होंने क्या काम देना है। समटाइम्स उनका डेली का एक टेस्ट होता है, समटाइम्स एक से ज़्यादा टेस्ट होते हैं। तो ये जो आपने सेल्फ स्टडी करनी है, ये आपने उसके हिसाब से इसका टाइम टेबल बनाना है। इसके अलावा सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक टाइम टेबल इस तरह से बनाएं जिसको हम टू डू लिस्ट कहते हैं। ये एक लिस्ट होती है कि मैंने आज के मैंने ये काम करने हैं। जिस तरह आप लोग डायरी लिखते थे स्कूल में, और कॉलेज में तो डायरी नहीं होती, लेकिन काम आपको पता होता है कि मैंने कौन कौन से करने हैं। तो ये एक टू डू लिस्ट होती है। आप वो लाजमी बनाएं, ये डेली की एक लिस्ट अपडेट होगी कि आज मैंने ये काम करने हैं। ठीक है, उसको अपने सामने रखें टेबल पे, और जैसे जैसे वो काम होते जाएं उसको टिक करते जाएं। इसके अलावा टेस्ट वगैरह ओबियसली आपने प्रिपेयर करने हैं, या तो सेल्फ स्टडी का जो टाइम है आपका, वो तकरीबन याद रखें कि 2 घंटे भी हो सकता है और 2 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आपने इसमें आपको काम कितने मिले हुए हैं। 9:30 से तकरीबन 11:30-12 बजे तक आप स्टडी कर सकते हैं। और अगेन वो मैं बार बार इस बात पे फोकस करूँगा कि आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उसी कमरे में शोर भी हो रहा है, टेलीविज़न भी लगा हुआ है, तो इंटरनेट भी है, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आप स्टडी नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी करते वक्त आपने मोबाइल को बंद कर देना है प्रॉपर, और बिल्कुल और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना आपने, और सिर्फ स्टडी करनी है, क्योंकि इसमें आपने ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी होती हैं। उसके बाद फाइनली 6 to 7 आवर्स अपनी नींद पूरी करें। अगर आप 11:30-12 बजे सोते हैं, तो सुबह अगेन आपको 5:30 बजे उठना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नींद भी पूरी करें। नींद पूरी नहीं होगी तो आप सारा दिन अपसेट रहेंगे। तो इस चीज़ को, इन सब एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक रफ सा टाइम टेबल बनाया। आप इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी आपका, जिस तरह से भी आप चाहते हैं कि मेरी एक्टिविटीज़ जो है, सपोज़ किसी के स्कूल का टाइम और कॉलेज का टाइम जो है वो 7:30 से ऑनवर्ड होगा, तो इसी हिसाब से आप लोग इन एक्टिविटीज़ को, या किसी की एक्टिविटीज़ जो है उनमें इजाफा होगा या कमी होगी, तो इन सब चीज़ों को आप नज़र में रखते हुए, जहन में रखते हुए ये काम कर सकते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह काफ़ी क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर मिल गया होगा इस वीडियो में। अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वो इंशाल्लाह आंसर किए जाएंगे। और कोशिश करें कि इस तरह का कोई टाइम टेबल बनाएं, अपने लिए ज़रूर बनाएं, ताकि आप लोगों की लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज हो। और टाइम टेबल, कोई भी आप टाइम टेबल जो फॉलो करते हैं, तो आप अपने काम जो हैं, अपने टास्क जो हैं, वो टाइम पे बिल्कुल पूरे कर सकते हैं। इंसान को किसी भी फील्ड में कोई डिलेस का सामना नहीं करना पड़ता, फेलियर का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए टाइम टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपना एक जो जो आपका स्टडी टेबल होता है, उसके सामने टाइम टेबल लगा दें, इसको प्रिंट करके लगा दें। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे मैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वीडियोस बनाता रहूँगा। जिस तरह वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से टू डू लिस्ट होती है, वो कैसे बनाई जाए, इन पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐसी वीडियोस पोस्ट की जाएंगी, अपलोड की जाएंगी, जिससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होपफुली आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छी वीडियोस टाइमली इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, और आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।